इसके अलावा डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें भी रिकरेंस रिलेशन का यूज होता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है? एक मेथड है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? उसको सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास सब प्रॉब्लम्स आ गई और फिर इन सब प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम वंस सॉल्व किया जाता है और इनके सॉल्यूशन को स्टोर करके इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकरेंस रिलेशंस की। रिकरेंस रिलेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि सीक्वेंस को डिफाइन करता है। इसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस डिफाइन करते हैं और वो जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं वो अर्लियर टर्म्स यानी कि प्रीवियस टर्म्स को यूज करते हुए करते हैं। और प्रीवियस टर्म्स सब्सिक्वेंट या फिर आने वाली जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में प्रेडिक्ट कर रही होती हैं। एक पूरा पैटर्न बता रही होती हैं कि किस तरह से आगे आने वाली टर्म्स डिपेंडेंट होंगी अर्लियर टर्म्स के ऊपर और अर्लियर टर्म्स एक पूरा पैटर्न डिफाइन करती हैं आगे आने वाली टर्म्स का। ये है हमारे पास रिकरेंस रिलेशन जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में वर्किंग एग्जांपल्स में भी मजीद डिटेल से देखेंगे। अच्छा, रिकरेंस रिलेशन हम यूज क्यों करते हैं? रिकरेंस रिलेशन हम यूज करते हैं एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए, स्पेशली रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए। रिकरेंस रिलेशन हेल्प करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन करने में। अब ये कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं जिनके अंदर हमें रिकर्सिव पैटर्न्स देखने को मिलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम है हमारे पास, वो एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हम ये देखते हैं कि हर स्टेप में जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हाफ करके डिवाइड करते जाते हैं और इसकी रिकरेंस होती है। यानी कि हर स्टेप के अंदर जो भी हमारे पास एरे आता है उसको हम हाफ कर करके उसके अंदर सर्चिंग करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ प्रॉब्लम्स या पॉपुलेशन मॉडल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पर हम करंट आउटकम्स को प्रोडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस वंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिकरेंस रिलेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें सीक्वेंस डिफाइन हो रहा होता है और वो सीक्वेंस प्रीवियस टर्म्स के बेसिस के ऊपर डिफाइन होता है और प्रीवियस टर्म्स के बेसिस के ऊपर आने वाली टर्म्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ग्रोथ प्रॉब्लम्स को अगर एनालाइज करना हो या पॉपुलेशन मॉडल्स को एनालाइज करना हो या पॉपुलेशन मॉडल्स के अंदर बताना हो कि इन फ्यूचर क्या ग्रोथ हो सकती है, तो उन केसेस में रिकरेंस रिलेशन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक फोरकास्ट और डायनामिक सिस्टम्स में भी रिकरेंस रिलेशन का यूज किया जाता है, जहां पर दोबारा से प्रीवियस स्टेट को देखते हुए फ्यूचर स्टेट की प्रिडिक्शन की जाती है, कंबाइन कर दिया जाता है इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। मजीद आगे बढ़ने से पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं क्योंकि इसी की हम एक वर्किंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जैसे कि नाम से पता है कि ये सर्च करता है किसी सर्टेन एलिमेंट को। अगर हमें एज अ टारगेट फाइंड आउट करना होता है या उसकी लोकेशन फिगर आउट करनी होती है एरे के अंदर, तो हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें सर्चिंग एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म करनी होती है। जैसे ये हमारे पास एक गिवन एरे है। अच्छा, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपका जो भी एरे होता है वो सॉर्टेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो आपको एरे नजर आ रहा है वो एक सॉर्टेड एरे है। असेंडिंग ऑर्डर में ये एरे सॉर्ट किया हुआ है। इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 9। तो एरे की जो लेंथ है वो हमारे पास इस वक्त 9 है। ठीक है। जीरो इंडेक्स, ये हमारा जीरो इंडेक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो एल्गोरिथम यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं एक दफा थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ। इस एल्गोरिथम को
एग्जीक्यूट करने के लिए दो पॉइंटर्स होते हैं हमारे पास। एक को हम आई का नाम दे देते हैं और एक को हम जे का नाम दे देते हैं। ये जो आई है ये हमारे पास लो पॉइंटर है और ये जो जे है ये हमारे पास हाई पॉइंटर को रेफर कर रहा है। यहाँ पर लेंथ ऑफ एरे -1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एरे की लेंथ है 9 और अगर आप यहाँ पर इंडेक्स देखो तो ये है आपके पास 8। तो जो लास्ट इंडेक्स होता है वो 0 की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, तो जो लास्ट इंडेक्स है वो आपके पास जो एरे की लेंथ है -1 करके आता है। ठीक है। अब ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मुझे 40 को फाइंड आउट करना है, 40 जो एलिमेंट है उसकी लोकेशन मुझे अगर फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे को मिडिल से डिवाइड कर लेंगे, दो हिस्सों में इसको तोड़ लेंगे। और अगर हम इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन के आती है। 40 मेरा मिडिल एलिमेंट हो जाएगा और दोनों तरफ इसके ये आपको एक एरे ये नजर आ रहा है और एक एरे ये नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब अगर आइडियल कंडीशन तो ये होगी कि अगर मेरा टारगेट वही होता है जो कि मेरा मिडिल एलिमेंट है तो ये मुझे पहली अटेम्प्ट में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर दूसरी कंडीशन में मुझे 20 को सर्च करना है तो 20 मुझे मिलेगा 40 के लेफ्ट हैंड साइड पे, या हम ये भी कह सकते हैं कि 20 क्योंकि लेस देन है 40 के तो ये हमें मिलेगा लेफ्ट हाफ में। और अगर मुझे 70 को सर्च करना है तो 70 मुझे मिलेगा राइट हाफ में। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती, यानी कि अगर मिडिल के ऊपर मौजूद एलिमेंट मेरा टारगेट एलिमेंट नहीं है, तो मुझे या तो इस तरफ मिलेगा एलिमेंट या फिर मुझे इस तरफ मिलेगा। अगर मेरा टारगेट एलिमेंट छोटा है मिडिल एलिमेंट से, तो मुझे लेफ्ट हाफ के अंदर अब सर्चिंग करनी है और राइट हाफ से अब कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम इस वाले केस को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमें 20 को सर्च करना है। तो 20 हमें मिलेगा 40 के लेफ्ट हाफ पे। तो इस तरह से जो एरे है 9, 10, 20, 30, अब हम सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे। ये जो राइट हाफ पे जो एरे मौजूद है 50, 60, 70, 80, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास एरे आ चुका है। अगेन इसके ऊपर वही कंडीशन अप्लाई होती है कि ये सॉर्टेड एरे है। दोबारा से 20 को सर्च करने के लिए इसको हम मिडल से ब्रेक करेंगे। अब इसको जब हम मिडल से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी कि जो आपके पास पहले से हाफ हुआ हुआ एरे आएगा उसको भी आपने हाफ किया, तो कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी n/4 n/4। और इस पे भी वही एल्गोरिथम अप्लाई होगा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, फिर मिडिल एलिमेंट निकालने के बाद देखेंगे कि जो भी हमारा टारगेट एलिमेंट है वो मिडिल एलिमेंट की किस तरफ आ रहा है। फिर अगर दोबारा से हमें इसको हाफ करना पड़ेगा तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से आएगी। इनिशियली हमने हाफ किया, फिर हमने दूसरे स्टेप में दोबारा हाफ किया तो ये n/4 n/4 में इसकी डिवीजन हुई। फिर हमने दोबारा हाफ किया तो ये n/8 n/8 में इसकी डिवीजन हुई। समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको ये पैटर्न नजर आ रहा होगा कि हर स्टेप में हमने एरे को डिवाइडेड बाय 2 किया है। तो इस तरीके से जो इसका रिकरेंस रिलेशन हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, t ऑफ n/2 प्लस कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है ये कहाँ से आया, जब हम यहाँ पर मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए दोनों पॉइंटर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। ये जो तमाम तर ऑपरेशंस होती हैं ये कांस्टेंट टाइम लेती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसकी जब हमने फंक्शन डिफाइन किया है तो यहाँ हमने इसके साथ ये कांस्टेंट इसलिए मेंशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग रिकरेंस रिलेशन।